गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में जो धात्विक खनिज पढ़ रहे थे और धात्विक खनिजों में अपन ने एक तो तांबा के बारे में पढ़ा और एक सीसा दस्ता जो मिश्रित धातु के रूप में क्या होता है प्राप्त होता है, जिसका अयस्क क्या है गैलेना है, उसके संदर्भ में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज नेक्स्ट जो धात्विक खनिज है वो है टंगस्टन, और यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, टंगस्टन की बात करेंगे। तो बात करें टंगस्टन, टंगस्टन मुख्य रूप से किस अयस्क से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टंगस्टन का मुख्य अयस्क है, यानी किस अयस्क से मुख्य रूप से टंगस्टन प्राप्त होता है। तो ये कहेंगे टंगस्टन का मुख्य अयस्क वुल्फ्रेमाइट है, वुल्फ्रेमाइट है। यानी टंगस्टन मुख्य रूप से किससे प्राप्त होता है, किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो उसका नाम क्या बताया गया है, वुल्फ्रेमाइट बताया गया है। दूसरी अगर अपन बात करेंगे तो टंगस्टन जो है वो मुख्यतः ग्रेनाइट और पेग्माइट शैल या चट्टानें हैं, उन शैल या चट्टानों में क्या होता है पाया जाता है। कौन सी, अपन कहें टंगस्टन मुख्य रूप से ग्रेनाइट और पेग्माइट, ग्रेनाइट और पेग्माइट शैल या चट्टानों में मुख्य रूप से क्या होता है प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टंगस्टन मुख्य रूप से किस प्रकार की शैल या चट्टान में पाया जाता है, ग्रेनाइट और पेग्माइट जो शैल या चट्टानें हैं उन शैल या चट्टानों में मुख्य रूप से क्या होता है पाया जाता है। ये भारी होता है, कठोर होता है। किस प्रकार का होता है, ये भारी, कठोर व उच्च द्रवणांक वाली धातु है। किस प्रकार की है, उच्च द्रवणांक। अर्थात अगर हम टंगस्टन की विशेषता की बात करें तो ये भारी धातु है, कठोर धातु है और उच्च द्रवणांक वाली क्या है धातु है। अर्थात उच्च टेम्परेचर को ये कहें कि ये क्या करती है, सहन करती है। ये मुख्य रूप से इसकी क्या है विशेषता है। अगर हम बात करें इसका उपयोग मुख्य रूप से किस किस में किया जाता है, यानी टंगस्टन का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो देखो, एक तो बिजली का जो बल्ब होता है वो बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस्पात जो होता है उस इस्पात को मजबूती प्रदान करने के लिए इस्पात में टंगस्टन का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। धातुओं को काटने में इसका उपयोग किया जाता है और सामरिक महत्व के जो उपकरण हैं, औजार हैं, हथियार हैं, उनको बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है, टंगस्टन जो धातु है इस धातु का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। तो देखो, उपयोग में बिजली के बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इस्पात को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धातुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और सामरिक महत्व के हथियार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, अपन कहें तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सरे, रेडियो और टेलीविजन के उपकरण, एक्सरे, रेडियो और टेलीविजन के उपकरणों में और रंगाई छपाई उद्योग जो है
रंगाई छपाई उद्योगों में इसे क्या किया जाता है, मुख्य रूप से क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो देखो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टंगस्टन का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से बिजली के बल्ब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, इस्पात को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धातुओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सामरिक महत्व के जो हथियार हैं, औजार हैं, उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो एक्सरे है, रेडियो है, टेलीविजन है, उनके उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। और रंगाई छपाई जो उद्योग है, उन रंगाई छपाई उद्योगों में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है टंगस्टन के रूप में कि टंगस्टन का मुख्य अयस्क है, टंगस्टन का मुख्य अयस्क है वुल्फ्रेमाइट। दूसरी बात, टंगस्टन ग्रेनाइट और पेग्माइट शैल या चट्टानों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ये भारी होता है, ये विशेषता होगी इसकी टंगस्टन की। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एक विशेषता के रूप में कि टंगस्टन की मुख्य विशेषता क्या है, तो टंगस्टन मुख्यतः भारी होता है, कठोर होता है, उच्च द्रवणांक वाली क्या है, धातु है। बिजली के उपयोग हो गया, ये इसका उपयोग हो गया। देखो हर लाइन में अलग अलग क्वेश्चन बन रहा है। उपयोग पूछे तो बिजली के बल्ब में, इस्पात को मजबूत करने के लिए, धातुओं को काटने के लिए, सामरिक महत्व के हथियार बनाने के लिए, एक्सरे, रेडियो और टेलीविजन के उपकरण बनाने के लिए, और रंगाई छपाई उद्योगों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपके टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ये तो इसकी सामान्य सी जानकारी। अब हम बात करेंगे टंगस्टन का निक्षेप या भंडार राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पर, यानी टंगस्टन के जो निक्षेप हैं वो राजस्थान में मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखो दो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे टंगस्टन के निक्षेप या जमाव पाए जाते हैं, एक तो आपका नागौर और दूसरा आपका सिरोही। तो देखो अपन बात करेंगे टंगस्टन के निक्षेप या जमाव। तो टंगस्टन के निक्षेप और जमाव की बात करेंगे तो नागौर जो जिला है, नागौर जिले के रेवत व भाकरी क्षेत्र, रेवत व भाकरी क्षेत्र, और दूसरा सिरोही जिला, कौन सा जिला, सिरोही जिले का बालदा या वालदा क्षेत्र, सिरोही जिले का बालदा या वालदा क्षेत्र, जहां पर किसके जमाव पाए जाते हैं, टंगस्टन के निक्षेप यानी भंडार बोल दें या अपन इसको जमाव बोल सकते हैं। तो राजस्थान में टंगस्टन के दो मुख्य क्षेत्र हैं जहां टंगस्टन के निक्षेप या जमाव पाए गए हैं, नागौर जिले का रेवत व भाकरी क्षेत्र, और दूसरी अपन बात करें तो सिरोही जिले का बालदा या जो वालदा क्षेत्र है, वहां पर इसके क्या किए जाते हैं, जमाव पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरोही के बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विभाग द्वारा इसका खनन कार्य किया जा रहा है। अर्थात ये जो राजस्थान में सिरोही का जो बालदा क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्थान राज्य अपन कहें राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग, देखो क्या, राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग के द्वारा सिरोही के बालदा क्षेत्र में टंगस्टन का खनन कार्य किया जा रहा है, खनन कार्य किया जा रहा है। तो देखो क्या हुआ, सिरोही के बालदा क्षेत्र में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग के द्वारा, टंगस्टन विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर खनन कार्य मुख्य रूप से किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा डूंगरपुर जिले का अमरतिया क्षेत्र, उदयपुर जिले का पूर्ण क्षेत्र, पाली जिले के बराठिया और अजमेर जिले के लादेरा साकुणा क्षेत्रों में भी टंगस्टन के जमाव मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से जो मुख्य जमाव है नागौर और सिरोही है, ये मुख्य रूप से आपको इसमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। दूसरी बात अगर अपन देखें
तो ये कह सकते हैं राजस्थान में जो टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है वो पूरे देश के टंगस्टन उत्पादन का 75% अकेला कहाँ से उत्पादित किया जा रहा है, अपने राजस्थान से। यानी देश का 75% टंगस्टन का उत्पादन, देश का 75% टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान से किया जा रहा है। यानी राजस्थान से लगभग 75% टंगस्टन का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में आयातित जो टंगस्टन है वो आयातित टंगस्टन यानी सस्ता होने के कारण देश में वर्तमान समय में टंगस्टन का उत्पादन धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी दूसरे देशों से टंगस्टन का यहाँ पे आयात किया जा रहा है, जो कि यहाँ अपने देश में राजस्थान में उत्पादित जो टंगस्टन है उसकी तुलना में कैसा है, सस्ता होने के कारण यहाँ पर टंगस्टन का उत्पादन कम या लगभग ये कहें कि बंद होने के कगार पर है। तो ये तो था दूसरा धात्विक खनिज। और एक नेक्स्ट और लास्ट जो धात्विक खनिज है वो अपन देखते हैं चांदी। फिर आपके 4 मुख्य धात्विक खनिज आपके सिलेबस में दे रखे हैं, वो कंप्लीट। देखो नेक्स्ट जो है चांदी, और ये भी किस प्रकार का खनिज है, अपन कहें तो धात्विक खनिज है। और अपन कहें चांदी का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से सीसा जस्ता, जो आपने पढ़ा था, सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में क्या प्राप्त होता है, चांदी प्राप्त होती है। तो देखो सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में क्या प्राप्त किया जाता है, चांदी को मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चांदी भी सोने की भांति क्या है, एक मूल्यवान धातु है, एक चमकीली क्या है, धातु। जिस प्रकार से सोना एक मूल्यवान धातु के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसी प्रकार से चांदी की बात करें तो चांदी भी एक मूल्यवान धातु के रूप में क्या की जाती है, पहचानी जाती है, जिसमें तन्यता और चोट सहन करने के गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अर्थात अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो तन्यता। तन्यता, तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है चांदी में लचीलापन पाया जाता है, चांदी में लचीलापन, तन्यता। और दूसरी पर बात कहें तो ये कह सकते हैं कि चोट सहन करने की क्षमता, चोट सहन करने की क्षमता जो है वो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, चांदी में पाई जाती है। तो ये चांदी की मुख्य क्या हो गई विशेषता। आपसे क्वेश्चन पूछ गया जाए चांदी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो आप कहेंगे चांदी में तन्यता और चोट सहन करने के गुण इसमें क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। दूसरी बात अपन कहें तो चांदी विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक होती है। अर्थात अपन कहें चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है, या विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। दूसरी बात अपन कहें तो चांदी का जो उत्पादन है वो अपने राजस्थान में मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है, तो देखो पहले ही अपन ने पढ़ा है कि चांदी को सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। और राजस्थान में आपने पढ़ा था सीसा जस्ता का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो उदयपुर के जावर क्षेत्र में, जावर की जो खाने हैं वहां से इसका सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो सीधी सी बात है इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से चांदी का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो आप कह सकते हैं कि उदयपुर की जो जावर की खान है, उदयपुर की जो जावर की खान है जहाँ पे सीसा जस्ता एक मिश्रित धातु के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, उन जावर की खानों से मुख्य रूप से क्या किया जाता है, चांदी का उत्पादन किया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा था कि उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक कारखाना वहां पे क्या किया गया है, लगाया गया है। आपने पढ़ा था उदयपुर से 10 किलोमीटर दूर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक कारखाना यहाँ पे क्या किया गया है, लगाया गया। तो देखो ये जो कारखाना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो कारखाना है, इस कारखाने से अपन कहें सीसा जस्ता के मिश्रण से चांदी को यहाँ पे क्या किया जाता है, इस कारखाने से पृथक किया जाता है। यानी जो सीसा जस्ता है वो मिश्रित धातु के रूप में प्राप्त होता है। इसी मिश्रित धातु से चांदी को पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। किस कारखाने में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाने में। क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था 2 कारखाने यहाँ पे लगाए गए हैं, एक तो उदयपुर में और एक दूसरा आपने पढ़ा था चंदेरी या चित्तौड़गढ़ में सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र, जो ब्रिटेन की सहायता से 2005 में क्या किया गया था, लगाया गया था। दोनों ही ये कारखाने आपने पढ़ा था कि वेदांता समूह, वेदांता ग्रुप के द्वारा ये कारखाने क्या किए गए हैं, लगाए गए हैं। तो देखो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाने से सीसा जस्ता जो मिश्रित धातु के रूप में हमें प्राप्त होता है, इस कारखाने में चांदी को इस मिश्रित धातु से पृथक यहाँ पे किया जाता है। ये थी चांदी के संदर्भ में कुछ मुख्य बातें, विशेषता, तन्यता और चोट सहन करने की क्षमता, विद्युत की सुचालक, उदयपुर की जावर की खानों में ये मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कारखाने से सीसा जस्ता से मिश्रित धातु जो है उससे चांदी को पृथक किया जाता है। इस प्रकार से आपके धात्विक खनिज क्या हुए, कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम अधात्विक खनिजों के संदर्भ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।